6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन है, एक आर जो है वो 1,2 और 2,1 लिखा है और बोला है कि सो दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो भैया रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि सेट में एलिमेंट है 1 2 3। तो सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर सो नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि देखो ए बी है तो इसका बी ए है। तो भैया क्या लिखोगे? अगर कोई चीज ट्रू है तो कैसे लिखना है? सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दोनों चीजें हैं, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। पेपर में ऐसे लिखा करो, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, पूरा लिखा करो। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब पूरा लैंग्वेज लिख दिया करो। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर सबको? ओके, अब आप आगे बात करें। अगर मैं आगे यहां पे बात करूं किसकी? ट्रांजिटिव की। अगर मैं यहां पे ट्रांजिटिव की बात करूं आपसे, ट्रांजिटिव, तो भाई ट्रांजिटिव में हमें क्या सोचना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, तो भाई ट्रांजिटिव के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई अगर 1 2 है और 2 1 है, ये ए बी है और ये बी सी है, तो सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, समझ रहे हो? ए बी है और ये बी सी है, तो इसका 1,1 होना जरूरी है कि नहीं है? यस और नो? लेकिन इसमें तो है नहीं, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो इस